हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास है हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ खास बातों को बताना चाहता हूँ। प्रार्थना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताना चाहता हूँ जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको यह तो पता होगा कि एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना कितना जरूरी है, लेकिन कई बार जो विश्वासी लोग हैं वो गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको नहीं मिलता है और वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसे गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत सारे मसीहों को पता नहीं होता है, और अक्सर ऐसी गलतियों को अधिकतर मसीह लोग अपने प्रार्थना में करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रार्थना का कोई भी उत्तर उनको नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको परमेश्वर की ओर से कोई जवाब मिलता ही नहीं। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, या फिर आप ऐसी कोई गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो प्रार्थना है वो ठीक रीति से आप नहीं कर रहे हैं? आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे और हम ये समझेंगे कि वो कौन सी ऐसी 5 बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर मसीही लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको नहीं मिलता है। तो अगर हम सबसे पहले गलती की बात करते हैं तो सबसे जो पहले गलती है वो है संदेह के साथ प्रार्थना करना। जी हाँ, अक्सर बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनके मन में विश्वास की कमी होती है और वो संदेह करने लगते हैं। अगर बाइबल से आप एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय के 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होता है, जो वायु से उछलती और इधर उधर बहती है। इसका मतलब क्या है? आप बाइबल से जो भी वचन मैं इसमें बता रहा हूँ, बाइबल से जाके उसको खुद भी पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्ट में बाइबल के वचनों को बताता हूँ, लेकिन मैं रेफरेंस आपको बता देता हूँ ताकि आप खुद भी बाइबल के वचनों को बाइबल से देखकर जरूर पढ़ें। तो याकूब के 1 के 16 में जो बातें लिखी है उसका मतलब ये है, अगर आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय अगर आपके मन में ये चलता है, ये भी अंदर आ रहा है कि जो कुछ मैं प्रार्थना में बोल रहा हूँ पता नहीं वो मेरे लिए परमेश्वर करेंगे या नहीं करेंगे, क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मेरी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, मैं बोलते जा रहा हूँ मुझे पता है परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ। यानी कि एक विश्वासी के मन में जब अविश्वास की बातें आती है, संदेह करने लगता है परमेश्वर पर, और प्रार्थना करते समय जो संदेह उसके मन में आ रहा है, इस वजह से कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर के सामने विश्वास से प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूं कि जो कुछ मैंने मांगा वो आप मेरे लिए अपने वचन के अनुसार करेंगे। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना में स्थिर रहते हैं और उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो ये पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में। तो दूसरे जो गलती है वो है स्वार्थ के लिए प्रार्थना करना। जी हाँ, अगर बाइबल में से आप याकूब की पत्री को पढ़ते हैं, उसके 4 के 3 में इस प्रकार लिखा है, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उसको उड़ा दो। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो वो स्वार्थी प्रार्थना होता है तुम्हारा। अक्सर बहुत सारे लोग मसीह लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी भलाई के लिए ही प्रार्थना कर रहे होते हैं। मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने लिए अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करना है। यहां पर संदर्भ को आपको समझाना है। जब आप सिर्फ स्वार्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक घर है, एक छोटा से घर में आप रहते हैं और आपके उस घर में 4 लोग रहते हैं आपके साथ में। आपके 4 लोगों के लिए खाना जितना जरूरत है आपको परमेश्वर उतना दे रहा है, लेकिन आप चाहते नहीं अगले 10 साल तक का खाना पहले ही दे दिया जाए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। या आप जितना आपके पास मतलब आप खुद की कैपेबिलिटी उतना परमेश्वर आपको दे रहा है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा मांग रहे हो, लालची हो जा रहे हो, तो ये स्वार्थी प्रार्थना है। तो अगर आपकी प्रार्थना सिर्फ पैसे की भूख, पैसे के बारे में है और धन संपत्ति ही आपको चाहिए, सिर्फ सुख विलास में उड़ाना चाहते हैं, नशे में उड़ाना चाहते हैं और सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, बड़े महंगे घर में महंगी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, ये सब चीज़ अगर आपकी इच्छा है, इस चीज़ से आप प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रभु कहता है कि वो पाता इसलिए नहीं है क्योंकि वो गलत प्रार्थना को कर रहा है। लेकिन करना क्या है? आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। आपको बोलना, परमेश्वर जो आप मेरे जीवन में चाहते हैं वो आप मेरे लिए करिए। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में प्रार्थना करना कभी भी परमेश्वर के स्वीकार योग्य नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी गलती की जो लोग अक्सर करते हैं, और वो तीसरी गलती क्या है? वो है पाप को पकड़े रखना। कई बार बहुत सारे विश्वासी लोग जो गलतियों को, पाप को पहले करते थे, उसी पाप को आज भी कर रहे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी आज भी पाप का जीवन नहीं छोड़ पा
पा रहे हैं, और वो जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसे प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर नहीं देते हैं। अगर आप भजन संहिता 66 अध्याय उसके 18 आयत में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा, लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ रखता हूँ या बुरी बातें रखता हूँ तो प्रभु मेरी ना सुनता है, नहीं सुनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति को, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को पाप से अपने आप को परे रखना होगा। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में, चर्च में तो जाते हैं, लेकिन वो अपने जीवन को पवित्रताई में नहीं चलाते हैं। तो ऐसे लोग जब प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना को कोई उत्तर नहीं मिलता है, तब वो भागे भागे पास्टर के पास जाएंगे, इसके पास उसके पास जाएंगे प्रार्थना करवाने के लिए। लेकिन परमेश्वर तो आपकी प्रार्थना भी सुन सकते हैं, लेकिन सुन क्यों नहीं रहे? क्योंकि आज भी आप पाप का जीवन जी रहे हो। अगर आप जानबूझकर पाप में जी रहे हो, फिर प्रार्थना भी कर रहे हो, तो क्या ये ढोंग नहीं होगा? क्या इससे परमेश्वर खुश होगा? नहीं। परमेश्वर पहले हृदय को देखता है और आपके शब्दों को भी देखता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो हृदय को शुद्ध कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अब हम चौथे नंबर की गलती के बारे में बात करेंगे। चौथे नंबर का जो गलती है वो क्या है? वो है क्षमा ना करना। जी हाँ, ये बहुत बड़ी गलती आज बहुत सारे विश्वासी लोग करते हैं कि वो दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा है, जब तेरा भाई तेरे विरोध में पाप करे तो उसे क्षमा कर दे। लेकिन आज बहुत सारे लोग दूसरे को क्षमा ही नहीं करते हैं। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, आप तो जाकर क्षमा मांग लेते हैं, वो आपको क्षमा कर देता मसीह में। लेकिन क्या आपने अपने शत्रु को क्षमा किया? अगर मरकुस की किताब उसका 11 के 25 आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए वचन में क्या लिखा है, और जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध कुछ हो तो उसे क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। देखो परमेश्वर के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करें, इसीलिए हम भी दूसरों को क्षमा करें। कई बार लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं और परमेश्वर के सामने आकर बड़ी बड़ी बातों को करते हैं। अगर आप दूसरे को माफ नहीं करते हैं तो आपकी प्रार्थना रुक जाती है, इसीलिए क्षमा के बिना प्रार्थना अधूरी है। तो अगर आज आप या इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको याद आ रहा है कि आपसे किसी ने माफ़ी मांगा या आपके विरोध में किसी ने कुछ किया है, उसको माफ़ कर दीजिए। अगर वो आपसे माफ़ी नहीं भी मांग रहा तो भी अपने दिल से उसके बारे में बुरी बातों को निकाल कर उसे माफ़ कर दीजिए। ये काम आपको करना, तब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। अब हम सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, गलती है जो लोग करते हैं, वो हम बात करने वाले हैं। और 5वें नंबर की गलती क्या है? वो है दिखावे के लिए प्रार्थना करना। जी हाँ, दिखावे की प्रार्थना परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। मत्ती 6 के 5 में परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में क्या सिखाया है? अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए और सभाओं में और सड़कों पर मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इसका मतलब है कि हमारी प्रार्थना दूसरों को दिखाने वाली प्रार्थना नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं गुप्त में जाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर गुप्त में सुनता है। उसे अपनी प्रॉब्लम बताओ, परमेश्वर आपको सुनकर उत्तर देगा। लेकिन जब आप दुनिया के सामने, हाँ मैं बड़ा प्रार्थना करने वाला हूँ, मुझे देखो मैं 6 घंटे 7 घंटा 10 घंटा प्रार्थना करता हूँ, और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, प्रार्थना को दिखा रहे हो, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि भाई दिखावटी प्रार्थना प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। अगर आपकी प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए है तो उसका कोई आत्मिक फल आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर को दिखावा नहीं परंतु सच्चा दिल चाहिए। इसीलिए 5 गलतियों को आप ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिले तो ये 5 गलतियों को आपको नहीं करना। सबसे पहला, आपको संदेह नहीं करना है प्रार्थना करते समय। दूसरा, स्वार्थ से निस्वार्थ प्रार्थना करना, स्वार्थी प्रार्थना आपका नहीं होना चाहिए। तीसरा, पाप को नहीं करना है, पाप जो करते तो उसे छोड़ देना है। चौथा, दूसरों को क्षमा कीजिए। और 5वां, दिखावटी प्रार्थना ना करें। इन चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी प्रार्थना में कोई गलती है तो आज ही उसको बदल लीजिए, उसे छोड़ दीजिए। सच्चा विश्वास, शुद्ध हृदय और परमेश्वर की इच्छा की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो आज इस वीडियो के अंत में, वीडियो खत्म होने के बाद ज़रूर खुद को जांचिएगा और देखिएगा कि आपके जीवन में ऐसी क्या बातें हैं जो आज मैंने 5 पॉइंट बताया, उनमें से क्या है। अगर कुछ भी आपके जीवन में है उससे तौबा कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए उस बात के लिए, और दोबारा उस काम को नहीं करना है। तो ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मसीह भाई में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।